न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने आज भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वो देश के पहले बौद्ध सीजीआई तथा अनुसूचित जाति के दूसरे न्यायाधीश बने। जस्टिस गवई का कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक रहेगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सीजीआई के रूप में बी.आर. गवई के नाम की सिफारिश की थी। मैं भूषण रामकृष्ण गवई, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का, अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। आज देश के न्यायपालिका इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया, जब देश को न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई यानी बी.आर. गवई के तौर पर पहला बौद्ध न्यायाधीश मिल गया। न्यायमूर्ति गवई देश के 52वें सीजीआई के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको शपथ दिलाई। न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति कौन है न्यायमूर्ति गवई? जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। पिता रामाकृष्ण सूरभान गवई महाराष्ट्र के दिग्गज नेता थे। आर.एस. गवई समाज सेवक और अम्बेडकरवादी आंदोलन के बड़े नेता थे। आर.एस. गवई ने बी.आर. अम्बेडकर के साथ ही बौद्ध धर्म भी अपनाया था। आर.एस. गवई ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई नाम से एक पार्टी भी बनाई थी। बिहार सहित कई राज्यों के गवर्नर रहे थे। 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं भूषण रामकृष्ण गवई। गवई ने कानून की पढ़ाई अमरावती विश्वविद्यालय से की। 25 साल की उम्र में वकालत शुरू की। 1987 से 1990 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में स्वतंत्र वकालत किया। 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट के एडिशनल जज नियुक्त हुए। 12 नवंबर 2005 को स्थायी जज बने। 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त हुए। 16 सालों तक बॉम्बे हाई कोर्ट के जज के रूप में कार्य किया। जस्टिस गवई संविधान को सर्वोच्च मानते हैं और बिना शोर के अपना काम करना पसंद करते हैं। इसी रविवार को लीगल रिपोर्ट से अनौपचारिक बातचीत में जस्टिस गवई ने कहा था कि इस बात में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि संविधान सर्वोच्च है। जस्टिस गवई खुद को सेकुलर कहते हैं। मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी प्राथमिकताओं को लेकर जस्टिस गवई की दृष्टि स्पष्ट है। उनकी प्राथमिकता में वो मामले होंगे जिनका समाज और सियासत पर व्यापक असर होने वाला है। वक्फ संशोधन कानून में बदलाव से जुड़ा मामला ऐसा ही मामला होगा जो जस्टिस गवई की अगुवाई वाली बेंच के सामने होगा। इस दौरान काफी समय से लंबित प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की उम्मीद की जा सकती है। न्यायमूर्ति गवई संविधान पीठ सदस्य के रूप में कई अहम फैसलों के हिस्सा रह चुके हैं, जो कि खुद में ऐतिहासिक रहा है, जिनमें बुलडोजर एक्शन की कड़ी आलोचना और उससे निपटने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए। न्यायमूर्ति गवई संविधान पीठ के सदस्य रहे जिन्होंने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 2019 में धारा 370 को निष्प्रभावी करने के फैसले को संवैधानिक ठहराया और 2016 के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराने, मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक और 2002 गोधरा दंगों से जुड़े केस में तीस्ता सितलवाड़ को नियमित जमानत देने जैसे विवादास्पद मामलों में निर्णय लिया। न्यायमूर्ति गवई का कार्यकाल 14 मई से शुरू होगा और 23 नवंबर 2025 तक रहेगा। उनके नेतृत्व में न केवल न्यायपालिका को महत्वपूर्ण निर्णयों की उम्मीद है, बल्कि वे न्यायिक विरासत को भी नई दिशा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।